नहीं करती। रिजेक्ट कर। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। टूरिस्ट आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करे, किसी के पिक्चर ना निकाले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल में हिंदुकश के बुलंदोबाला और दुश्वार गुजार पहाड़ों के दरमियान छुपी हैं 3 ऐसी वादियां जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये वादियां अजीब रसूमात और रिवाज से भरी पड़ी हैं और यहाँ पर एक ऐसा कबीला आबाद है जो अपनी रंगीनी, रक्स और अनोखे अकायद की वजह से पूरी दुनिया के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ की लड़कियों को लड़के भगाकर शादी करते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से बाहर क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशा लेनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? ये लोग जो आज के इस जदीद दौर में भी हजारों साल पुरानी रिवायात को सीने से लगाए बैठे, जहाँ औरतें रंग बिरंगे मनकों वाले लिबास पहनती हैं, जहाँ गम को भी रक्स से मिटाया जाता है। इन वादियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर वक्त थम सा गया हो। ये वादियां सतह समंदर से तकरीबन 5480 फीट की बुलंदी पर वाक़ हैं। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फजा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती और जहाँ की तारीख सिकंदर आजम के सिपाहियों से जा मिलती है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है, ये वादी कहाँ पर है, हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, ये सब हम आज की इस तफसीली वीडियो में जानेंगे। हम किलाश की इन गलियों में चलेंगे जहाँ की हर दीवार एक नई कहानी सुनाती है और अपने अंदर यादों की एक लंबी दास्तान छुपाए खड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर और देखेंगे एक ऐसा इलाका जिसे दुनिया काफिरिस्तान के नाम से जानती है। दोस्तों, ये कहानी है किलाश कबीले की। किलाश कबीला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल में वाक़े 3 अहम वादियों में आबाद है, जिनका नाम बम्बूरत, रंबूर और बरेर है। बम्बूरत वादी सबसे बड़ी, खूबसूरत और सयाहों में इंतहाई मकबूल है। इसके बाद रंबूर वादी का नंबर आता है। ये वादी अपनी कदीम रिवायात को बरकरार रखने में सबसे आगे है। इसके बाद नंबर आता है बरेर वादी का, जो कि सबसे दूर और एक पुरसकून वादी जानी जाती है। इन वादियों को मजमूई तौर पर काफिरिस्तान कहा जाता है। अगरचे अब यहाँ की बड़ी आबादी मुसलमान हो चुकी है, लेकिन किलाश कबीले के चंद हजार अफराद आज भी अपने कदीम मजहब और सकाफत पर सख्ती से कारबंद हैं। यहाँ के अखरोट के दरख्त, बहुते झरने और लकड़ी के बने हुए घर एक अफसानवी मंजर पेश करते हैं। ये इलाका कोहे हिंदुकश पहाड़ों के दामन में सतह समंदर से तकरीबन 5480 फीट की बुलंदी पर वाक़े है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फजा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसी लगती है जैसे जादुई दुनिया में दाखिल हो गए हों। किलाश के लोगों की जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्योहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि उनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग इन वादियों के जानिब कुंचे चले आते हैं। ख्याल किया जाता है कि ये लोग सिकंदर आजम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम यहाँ से गुजरा तो उसके कुछ जख्मी सिपाही इन वादियों में रुक गए और मकामी लोगों से शादियां कर ली। किलाश लोगों की नीली आंखें, गोरी रंगत और रक्स के अंदाज यूनानियों से बेहद मिलते जुलते हैं। दूसरी राय ये भी दी जाती है कि ये लोग आर्याई नस्ल से हैं। हालिया DNA टेस्ट और माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ये कदीम हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो हजारों साल पहले यहाँ आबाद हुए थे। तारीखदान हमें बताते हैं कि किसी दौर में ये पूरा इलाका मौजूदा अफगानिस्तान का सूबा नूरिस्तान भी काफिरिस्तान कहलाता था, लेकिन 1895 में अमीर अब्दुर्रहमान खान ने अफगानी हिस्से को फतह करके वहाँ के लोगों को मुसलमान कर दिया और उसका नाम नूरिस्तान रख दिया, जबकि चतराल की ये 3 वादियाँ अपनी असल हालत में बाकी रह गईं। किलाश के लोगों का मजहब इल्हामी नहीं बल्कि फितरत की पूजा पर मबनी है। वो एक खुदा को मानते हैं जिसे वो दिजाओ कहते हैं, लेकिन उनके बहुत से देवी देवता भी हैं जो पहाड़ों, पानी और जंगलात की हिफाजत करते हैं। सबसे पहले किलाश की जोग्राफियाई सूरत हाल का जायजा लेते हैं और वहां पहुंचने के तरीके की बात करते हैं। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर वाक़े है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना अब लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरिया बहता है जो बहुत तेज और खतरनाक है, दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है और नीचे गहरी खाइयां जिन्हें देखकर जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ जाती है। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि जीप की निस्बत ये सवारी ज्यादा महफूज है।
मकामी लोग ज्यादातर ऐसे ही सफर करते हैं। रास्ते में आपको कुदरत के हसीन शाहकार देखने को मिलेंगे, जैसे सब्जाजार, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते झरने जो सफर को यादगार बना देते हैं। कैलाश के लोगों की रसूमात वाकई दुनिया भर से अलग है और उन्हें समझने के लिए आपको उनके कल्चर को समझना होगा। यहाँ के मंदिरों को जस्टिक खान कहा जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उनके यहाँ बकरे को बेहद मुकद्दस माना जाता है और उनकी तकरीबन हर कुर्बानी और हर रस्म में बकरे का खून शामिल होता है। कैलाश कबीले में शादी का तरीका बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पसंद की शादी को तरजीह दी जाती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसे लेकर भाग जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लड़कियों को भी यह हक हासिल है कि अगर वो शादी के बाद किसी दूसरे मर्द को पसंद कर लें तो वो उसके साथ जा सकती हैं, बशर्ते कि नया शौहर पुराने शौहर को शादी के अखराजात का दोगुना मुआवजा अदा करेगा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत हो गई कि कैलाश की सबसे हैरानकुन रस्म मौत की है। बाकी दुनिया में मौत पर रोया जाता है, लेकिन कैलाश में मौत पर जश्न मनाया जाता है। उनका मानना है कि इंसान जब मरता है तो वो अपने खालिक से मिलने जाता है, इसलिए रोने और सोग मनाने की बजाय खुशी मनानी चाहिए। मरने वाले की मैयत को एक बड़े हॉल में रखा जाता है, जहां ढोल की थाप पर मर्द और औरतें रक्स करते हैं और खाना खिलाया जाता है। कदीम जमाने में ये लोग मैयत को कब्र में दफनाने के बजाय खुले आसमान तले लकड़ी के संदूकों में छोड़ देते थे ताकि परिंदे उसे खा लें। लेकिन अब बदलते वक्त और हालात के साथ ये लोग भी मुर्दों को दफनाने लगे हैं। कैलाश में एक कदीम और सख्त रस्म बाशालिनी है। हर गांव में एक अलग इमारत होती है जहां मखसूस अय्याम हैज या बच्चे की पैदाइश के वक्त तक खवातीन को वहां रहना पड़ता है। कैलाश के त्योहार उनकी जिंदगी का असल रंग हैं। चलम जोशी, उचाल, चामूस, ये सब त्योहार देखने के लायक होते हैं। दोस्तों, कैलाश कबीला अब सिर्फ चंद हजार अफराद तक महदूद रह गया है। बढ़ती हुई सयाहत, बैरूनी असरात और मजहब की तब्दीली की वजह से ये कदीम तहजीब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। जदीद दुनिया के तकाजे पुराने रस्म रवाज पर अपना असर छोड़ रहे हैं। आने वाली नस्लें यकीनन ये सब कुछ किस्से और कहानी में ही जान पाएंगी। काफिरिस्तान दियोमलाई, दास्तानों की एक सरजमीन जो अपने असल की जानिब फिर कभी लूट कर न जा सकी। पाकिस्तान के इस हिस्से में जाना ऐसा ही है जैसे आप किसी जादुई दुनिया की सैर कर रहे हों। हम सबको मिलकर इस कीमती इंसानी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क का एक अनमोल रंग हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कभी काफिरिस्तान गए हैं तो अपना तजुर्बा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बताएं कि कैलाश कबीले की किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया था। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का हमेशा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।